चलिए देखिए क्या क्या कहाँ तक बताए थे। पहले ट्रांस हिमालय ने बताए थे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन था? काराकोरम। बीच में कौन सी नदी थी? सिंधु। श्योक नदी। श्योक और सिंधु नदी। सिंधु नदी यही ना था। ये किसका भाग था टोटल? ट्रांस हिमालय का भाग था। ये ट्रांस हिमालय का भाग था। उसके नीचे कौन सा हिमालय था? लघु हिमालय। उसके नीचे कौन सा हिमालय था? लघु हिमालय। इसे सॉरी बृहद हिमालय। यही वाला यूज। बृहद हिमालय में आपका सबसे पश्चिम में कौन था? नंगा पर्वत था। उसके बाद कौन कौन आएगा? कामेत आएगा, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ और कुछ है। चलिए उसके बाद नेपाल वाला रीजन में कौन कौन आएगा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरुल मंदाता, मकालू, मसालू, एवरेस्ट। फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है। और सबसे उधर कौन था? नामचा बरुआ। यही ना था। ये किसका भाग हो गया? बृहद हिमालय का भाग हो गया। बृहद हिमालय। अब इसके नीचे का जो हिमालय है वो हो जाएगा कौन? लघु हिमालय। इसके नीचे का जो हिमालय है वो हो जाएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय। लघु हिमालय में अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इधर नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरुल मंदाता, मकालू, एवरेस्ट, मसालू और कंचनजंगा, नामचा बरुआ। ठीक है। ये बृहद हिमालय का भाग पढ़े थे। यहाँ पर जो लघु हिमालय वाला जो भाग है, लघु हिमालय का शुरुआत जो होगा मेनली यहाँ पे 5 पर्वत श्रेणी पाया जाएगा। ठीक है ना। एक आपका होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल। ठीक है। एक पीर पंजाल होगा। उसके बाद यहां पे होगा धौलाधर, मसूरी, महाभारत। अच्छा ये हम बना दिए। महाभारत आपका नेपाल में ही पड़ेगा, तो जब आप बनाइएगा तो इसको ऊपर उठा के बनाइएगा। ठीक है ना। इसको नीचे थोड़ा कर दीजिएगा। महाभारत और नागटिवा। पाछुआ ये लघु हिमालय का भाग है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, नागटिवा। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत पर्वत श्रेणी किसका भाग है, तो वो किसका भाग होगा? लघु हिमालय का भाग होगा। देखिए नेपाल का बहुत सा पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय का भाग है, लेकिन एक महाभारत और एक नागटिवा, यही दो ऐसा पर्वत श्रेणी है जो कि लघु हिमालय का भाग है। तो अगर आप ये दोनों याद रखते हैं, तो कोई भी आप बाकी सब जो रहेगा नेपाल वाला बृहद हिमालय का रहेगा।
चलिए देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, नागटिवा, ये पांचों ये लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय में हमेशा नेपाल का अगर याद रखना है तो बस ये दोनों याद रखे, बाकी जो भी रहेगा सब बृहद हिमालय में रहेगा, नेपाल का भाग जो है, ठीक है। पीर पंजाल, पीर पंजाल के बारे में कल बताए थे कि यहाँ पर श्रीनगर है, ठीक है, और यहाँ पे जम्मू है, और जम्मू से श्रीनगर जब जाना रहता है तो एक दर्रा होता है, उसको कहा जाता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यही दर्रा से होकर गुजरते हैं, ठीक है ना। जम्मू से श्रीनगर जाना रहता है तो पीर पंजाल पहाड़ी मिलती है, ठीक है ना, और बनिहाल दर्रा से होकर गुजरते हैं, जिसको कि जवाहर सुरंग भी कहा जाता है। इसी में कहा नहीं जाता, इसी में जवाहर सुरंग बनाया गया है, ठीक है ना, ये दर्रा में जवाहर सुरंग बनाया गया है, ठीक है। दूसरा धौलाधर, धौलाधर को जो है, धौलाधर को हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कल बताए हैं क्यों कहा जाता है, हिमाचल श्रेणी क्यों कहा जाता है धौलाधर को। ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही है, इसीलिए इसको हिमाचल श्रेणी कहा जाता है धौलाधर को। तीसरा, अच्छा, हिमाचल प्रदेश का एक जगह शिमला, शिमला जो है धौलाधर ये हिमाचल श्रेणी पे ही है। आपसे अगर पूछ देगा कि शिमला किस पहाड़ी का भाग है तो धौलाधर श्रेणी का भाग है, ठीक है ना। मसूरी उत्तराखंड का जो एरिया है, ठीक है ना, मसूरी ये भी पर्वत श्रृंखला। महाभारत और नागटिवा तो ये कहाँ का है, नेपाल का, ये नेपाल का है। अब एक चीज है यहाँ कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में 3 जगह घाटी पाई जाती है। घाटी समझते हैं, किसको कहते हैं घाटी, बोलिए। कोडरमा तरफ गए हैं, पहाड़ों को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है, ठीक है ना, घाटी कहलाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये दोनों के बीच में 3 तरह का घाटी पाया जाता है, ठीक है। इधर जो है, यहाँ पर एक घाटी पाया जाता है, इसको कहा जाता है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है कुल्लू कांगड़ी घाटी, कुल्लू कांगड़ी घाटी। और तीसरा जो घाटी पाया जाता है वो पाया जाता है नेपाल में, जिसको कहा जाता है काठमांडू की घाटी। काठमांडू की घाटी, ठीक है। ये किसके बीच में पाया जा रहा है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाया जा रहा है, इसीलिए बीच में बना है, ठीक है। हो गया। अब कल बताए थे कि इस लघु हिमालय पे घास के मैदान पाए जाते हैं, लघु हिमालय पे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। घास के मैदान को उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में कहा जाता है सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, जबकि उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल और पयाल। घास के जो मैदान पाए जाते हैं इसको जम्मू कश्मीर में कहा जाता है सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग।
और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल और पयाल। हो गया। देखिए कितना सुंदर भारत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बताए थे कि लघु हिमालय में, कल ही बताए थे, माता रानी के दरबार छोड़ के जितना भी घूमने वाला जगह है सब कहाँ रहेगा? लघु हिमालय में। कौन कौन? उत्तराखंड में कौन कौन आ जाएगा? नैनीताल और शिमला, ये शिमला तो इसमें ना आता है, मसूरी, रानीखेत, पिंडसर, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, शिमला, और कौन आएगा? मनाली भी जाना है। ठीक है, डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के नाम पे पड़ा है। लॉर्ड डलहौजी को जब छुट्टी मनाने का मन रहता था तो यहीं जाता था। ठीक है, डलहौजी, शिमला और मनाली। ठीक है, और यहाँ इसलिए ये पर्यटन स्थल है क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, या शीतोष्ण क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए शीतोष्ण क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब इसके नीचे वाला जो भाग है, इसके नीचे वाला जो भाग है वो है शिवालिक। हाँ बोल, क्या? ये देखो, महाभारत खत्म और सीता कौन थी? ठीक है ना। कैलाश पर्वत कल हम बताए हैं किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा? काराकोरम। हम बताए थे कि वो हिमालय का नहीं है। ठीक है ना, हम कल बताएं कि हिमालय का वो नहीं है, काराकोरम का है। ठीक है, उसके नीचे जो आता है, वो सबसे नीचे वाला जो है वो कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक, अमरनाथ भी उसी में आएगा। अमरनाथ भी उसी में आएगा। जब आप पढ़िएगा, एक चीज़ नहीं पढ़ाएं उसको पढ़ाएंगे कल। अभी आपको छुट्टी देना, हम छुट्टी देंगे अभी। एक चीज़ जो है वो नहीं पढ़ाएं कि नदियों के आधार पे भी विभाजन किया गया है। सिडनी बुराल्ड ने नदियों के आधार पे भी हिमालय का विभाजन किया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन, हाँ छोड़ रहे हैं बस, नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन किया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट वाला जो है वो शिवालिक है। शिवालिक में बस एक ही चीज याद रखिएगा, हिमालय का सबसे निचला भाग को शिवालिक पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, और शिवालिक पर्वत श्रेणी में मेनली 4 पर्वत श्रेणी पाया जाता है, वो उधर साइड है, डाफला मिरी अबोर मिस्मी। नॉर्थ ईस्ट के तरफ है डाफला मिरी अबोर मिस्मी। ठीक है, कल इसको थोड़ा अच्छा से और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, आज इतना रहने दीजिए।